वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 9 जून 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे आएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा और दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। आज की वीडियो की PDF के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द जीएस प्लेटफॉर्म, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको डेली PDF प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा डेली क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, कौन EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? सही आंसर है किरण मजूमदार साहब, पहली भारतीय महिला, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल तीसरी भारतीय है। दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने। तीसरा क्वेश्चन, पुस्तक द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव के लेखक कौन है? ल्यूक कॉटिन्नो। चौथा क्वेश्चन, विश्व कीट दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून को। पांचवा क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल कब मनाया जाता है? 5 जून को। छठवां क्वेश्चन, कोविड-19 केस के मामले में भारत अब विश्व में कौन से स्थान पर आ गया है? 5वें स्थान पर आ गया है। और जो भारत का एक राज्य है महाराष्ट्र, उसने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही चिंता की बात है। सातवां क्वेश्चन, किस राज्य ने मेक संदेश ऐप लॉन्च किया है? कर्नाटक राज्य ने। आठवां क्वेश्चन, किसने भारत में ट्राई जनरेशन बिजनेस सेगमेंट में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है गेल इंडिया लिमिटेड ने। करंट अफेयर्स में कल आपसे पूछा गया था, किस बैंक ने समर ट्रीट्स कैंपेन शुरू किया है? HDFC बैंक ने। GS में आपसे पूछा गया था, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कहाँ है? क्योटो है और ये इक्वाडोर की राजधानी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मतलब आज के प्रश्न, पहला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अदसा कोयला खदान का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 6 जून 2020 को नागपुर के पास वेस्टर्न कोलफील्ड्स अदसा कोयला खदान का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी 2 खानों का उद्घाटन हुआ, जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किए। बात करते हैं अदसा कोयला खदान की, तो अदसा कोयला खदान 334 करोड़ रुपए के निवेश के साथ स्थापित की गई है और यह प्रतिवर्ष 1.5 मिलियन मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन करेगी। बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जिलों की संख्या 36। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था, इसीलिए 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। वर्तमान में गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं अजित पवार। महाराष्ट्र में 2 सदनी विधायिका है। तो विधान परिषद सीटों की संख्या है महाराष्ट्र में 78 यानी कि 78। विधानसभा सीटों की संख्या है 288। इसके अलावा लोकसभा सीटों की बात करें तो देश में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक हैं 48 लोग। हाँ, और राज्यसभा सीटों की बात की जाए वो भी देश में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक हैं 19। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात की जाए अगर, तो महाराष्ट्र में कुछ प्रमुख बांध हैं, जिनमें से एक कोयना बांध है जो कि कोयना नदी पर है। इसके अलावा एक पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, विल्सन बांध। विल्सन बांध जो है वो प्रवर नदी पर, जो कि गोदावरी की सहायक है, उस पर स्थित है। हाल ही में महाराष्ट्र के लिए पुनेरी पगड़ी और महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी को GI टैग प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हल्द्वानी में किया गया। उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग जैव विविधता पार्क इसका नाम है, जो कि 18 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें लगभग 500 विभिन्न पौधों की प्रजातियां और 40 से अधिक अनुभाग हैं, जो कि विभिन्न पर्यावरणीय विषयों पर केंद्रित हैं। बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून अब हो चुकी है आपकी शीतकालीन, जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया गया है हाल ही में। उत्तराखंड की बात करें तो जिलों की संख्या 13। गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर हुआ था और देश का 27वां राज्य बना था। गवर्नर वर्तमान में जो है वहाँ पर बेबी रानी मौर्य, चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या 71। राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो वो हैं 3 और लोकसभा सीटों की बात की जाए तो वो हैं 5। इसके अलावा उत्तराखंड में देश के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें देश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, हालांकि पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, जो कि 1934 में स्थापित किया गया था। ठीक है, जिम कॉर्बेट का जो पुराना नाम था वो हेली नेशनल पार्क था, 1934 में स्थापित किया गया, तो देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा फूलों की घाटी उत्तराखंड में ही स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है।
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में ही है। अगला क्वेश्चन, UNADP द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, एम नीथरा। यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस द्वारा एम नीथरा, जो कि एक 13 वर्षीय लड़की है, इसको गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया। उस लड़की को 1 लाख रुपए की डिक्सन छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया गया। इसे अब न्यूयॉर्क और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलनों में आगामी सिविल सोसाइटी मंचों को संबोधित करने का भी अवसर प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने पर्यावरण अनुकूल उपायों को लागू करने के लिए त्रिची रेलवे जंक्शन को गोल्ड रेटिंग दी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इसने त्रिची रेलवे जंक्शन को विभिन्न पर्यावरण अनुकूल उपायों को लागू करने के लिए गोल्ड रेटिंग दी है। इस रेटिंग को ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग सिस्टम के अनुसार प्रदान किया गया। यह प्रणाली विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे कि जल संरक्षण, अपशिष्ट से निपटना आदि के कार्यान्वयन पर विचार करती है। बात CII करें यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योग परिसंघ, तो एक गैर लाभकारी गैर सरकारी उद्योग के नेतृत्व वाला और उद्योग प्रबंधित संगठन है जो कि भारत की विकास प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यानी कि ना तो ये गैर सरकारी है और ना ही ये लाभकारी है। इसकी स्थापना 1895 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 पुस्तिका डेवलप की? सही आंसर ऑप्शन डी, यानी कि NCERT और यूनेस्को दोनों। तो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा यानी कि सेफ लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 टाइटल के साथ सूचना पुस्तिका लॉन्च की। यह छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाएगी। NCERT और यूनेस्को ने संयुक्त रूप से इस पुस्तिका को डेवलप किया है जो कि छात्रों और शिक्षकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ साइबर सुरक्षा के मामलों में भी समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। बात यूनेस्को की करें तो उसका जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में, और इसके जो वर्तमान में महासचिव है वो एंड्रो एजोलो। अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी, 7 जून। प्रतिवर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने की शुरुआत वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। यह दिवस दूषित भोजन और पानी के स्वास्थ्य परिणामों के लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित करता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने हायर सेकेंडरी से लेकर मेडिकल, इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक के सभी प्रवेशों को 2020-21 सत्र के लिए निःशुल्क कर दिया है, यानी कि प्रवेश फीस को? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, असम। असम सरकार ने हायर सेकेंडरी से लेकर मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक सहित पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक के सभी प्रवेशों को शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया। वर्तमान कोविड-19 परिदृश्य पर विचार करके इसका निर्णय लिया गया और यह परिवारों के लिए एक बड़ी राहत होगी। इसकी घोषणा असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने 7 जून को की। बात असम की करें तो राजधानी है दिसपुर, जिलों की संख्या 33, गठन 26 जनवरी 1960 को हुआ था और पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है असम। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या 126। राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो असम में 7 राज्यसभा सीटें हैं, जबकि लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 14, जो कि पूर्वोत्तर में सर्वाधिक हैं किसी राज्य में। असम में हाल ही में जोहा चावल और तेजपुर लीची के लिए असम को GI टैग प्रदान किया गया। जोहा चावल, तेजपुर लीची, इसके अलावा मूगा सिल्क के लिए भी असम को GI टैग प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट किट किसने विकसित की? सही आंसर है ऑप्शन बी, IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के लिए कम लागत वाली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट किट डेवलप की है। यह किट लगभग 20 मिनट में परिणाम दे सकती है। यह परीक्षण किट ESIC अस्पताल में पहले ही आजमाए जा चुके हैं और इसका जो परिणाम है वो अपेक्षाकृत अच्छा आया है। यह परीक्षण किट रिवर्स स्ट्रोनियन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि RT-PCR फ्री और कई प्रक्रियाओं से छुटकारा भी दिलाती है। अगर ये किट मार्केट में आ जाएगी तो इससे आसानी से कोविड-19 की जांच की जा सकेगी। अगला क्वेश्चन, विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए, 8 जून। सही आंसर ऑप्शन ए, 8 जून। तो 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन महासागरों की भूमिका के लिए मनाया जाता है और समुद्र की रक्षा के लिए समुद्री संसाधनों का लगातार उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। विश्व महासागर दिवस 2020 की जो थीम है वह इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है,
भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनिल वल्लूरी। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गूगल क्लाउड ने भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के रूप में अनिल वल्लूरी की नियुक्ति की घोषणा की। श्री वल्लूरी IBM इंडिया के प्रमुख। बाजवा को भारत में गूगल क्लाउड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वल्लूरी नेटऐप से गूगल क्लाउड में शामिल हुए, जहाँ पे वह भारत और सार्क परिचालन के अध्यक्ष थे। यानी कि जो वल्लूरी जी हैं वो पहले नेटऐप में कार्यरत थे, जबकि जो करण बाजवा जी हैं वो IBM इंडिया में कार्यरत थे, और करण बाजवा जी को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, जबकि अनिल वल्लूरी जी को वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। गूगल क्लाउड के भारत में 2 जगह क्षेत्र हैं, एक है आपका मुंबई में और हाल ही में दिल्ली में भी स्थापित किया गया था। ठीक है, 2 जगह हैं, मुंबई दिल्ली में। करंट अफेयर्स का प्रश्न, पहला क्वेश्चन मतलब आज की क्विज का, पिछले 8 वर्षों में किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की मौत हुई? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। वहीं GS मैथ आपके लिए क्वेश्चन है भूगोल से, ज्योग्राफी से, जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा। थैंक यू।